Hey, hello everyone. So today we are going to the same chapter, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हम लाइन बाय लाइन करने वाले हैं। एनसीईआरटी मैंने बुक ओपन कर ली है और आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने सामने एनसीईआरटी रख के पढ़ोगे। और मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। जो छोटू सा ये पिक्चर है वो उसके थ्रू हम समझने वाले हैं, जिसको मैंने यहाँ पे बहुत बड़े फॉर्म में लिया है और उसको मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ और बहुत फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं आपको बहुत ईजी कर दूंगी ये चैप्टर को समझना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो साइनैप्स क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड अंडरस्टैंड कि साइनैप्स क्या है। तो साइनैप्स वो जंक्शन है जहाँ से एक नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। नर्व इम्पल्स हमने समझा था कि क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे कोई स्टिमुलस आता है तब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वही है ये नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, बट ये पास ऑन की भी ज़रूरत होती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, ठीक है। तो इस मैसेज को पहुंचाने के लिए क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है, ठीक है। एक जंक्शन आ जाता है, या फिर उसको गैप भी बोलते हैं, जंक्शन थ्रू विच अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। ये चीज़ है। फिर है इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता कैसे है, बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप। ये एग्जैक्ट लाइन है फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। ये दिख रहा है आपको ये फिगर, ठीक है। ये डायग्राम्स शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनैप्स। तो ये जो है ये है हमारा न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन टर्मिनल हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ओके। और इसके बाद जो ये मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है ये दूसरे न्यूरॉन का है, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये है, इट इज कैसे बनता है। तो मेम्ब्रेन ऑफ अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि या तो गैप से सेपरेट हो सकता है, यहाँ पे गैप हो सकता है यहाँ पे गैप ना हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में हो सकता है गैप हो। अगर गैप होगा तो उस गैप को हम क्या बोलेंगे, उस गैप को हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब है इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस, ठीक है। दो टाइप्स हैं साइनेप्सिस के। एक है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड द सेकेंड वन इज केमिकल साइनेप्सिस। तो मैंने इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपको लिख दिया था कि पढ़ने में इजी हो, लेकिन ये थोड़े बहुत मैंने अलग से यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं जो उसके कंपैरिजन में होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है उसका एज इट इज़ मैंने एनसीईआरटी से ही पॉइंट्स लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस क्या है, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो हैं ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि बिल्कुल एकदम सटे हुए होंगे कि इसमें स्पेस हो ही ना, ठीक है। इसमें कोई भी गैप, इसमें गैप की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ओके। तो ये बहुत ही पास होंगे जो पोस्ट और प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये बहुत ही पास होंगे, सटे हुए होंगे, ऑलमोस्ट मतलब चिपके हुए होंगे, मतलब होंगे नहीं लेकिन ऐसा लगे कि बिल्कुल ही एकदम बहुत ही पास हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन में केमिकल साइनेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। तो इसको अब क्या है कि दो बिल्डिंग है और बिल्कुल वो चिपकी हुई है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि अगर दो बिल्डिंग चिपकी हुई है तो आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आप आसानी से चले जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, राइट। और ये जो इसका जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, जो इम्पल्स पास करता है नर्व इम्पल्स, तो उसका कंडक्शन जैसे सिंगल न्यूरॉन है ये, ओके। ये सिंगल न्यूरॉन है, इसमें जितनी आसानी से ये कंडक्ट होगा ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस के अलॉन्ग कंडक्ट होगा। तो दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलॉन्ग अ सिंगल एक्सॉन।
और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है बिल्कुल उसमें गैप ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ऑलवेज फास्टर होगा। किससे? केमिकल साइनेप्स से, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। ऑलवेज फास्टर दैन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। और ये जो है हमारा बहुत ही रेयर है। जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, वो हमेशा रेयर होता है, राइट। तो ये हमारे जो सिस्टम में है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है, उसमें बहुत ही रेयर है, मतलब रेयरली फाउंड होता है, ये आसानी से मिलता नहीं है। ओके आप इसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस का एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं प्लीज़। ओके केमिकल साइनेप्सिस क्या होते हैं? अब मेम्ब्रेन जो है इसके प्री और एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस से सेपरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड, मतलब कि एक मतलब लिक्विड फॉर्म में एक गैप फॉर्म होगा, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, उससे ये सेपरेट होगा। क्या सेपरेट होगा? केमिकल साइनेप्स। ओके फिर है केमिकल्स। जो केमिकल्स होते हैं इस केमिकल साइनेप्सिस में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स ही इसमें ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, केमिकल्स जो है न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया, ठीक है, ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, राइट। फिर है एक्सॉन टर्मिनल। जो है एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद, अब ये है हमारा वेसिकल था, ठीक है, साइनेप्टिक वेसिकल है, इसमें क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड है। ओके इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर, एक्सॉन टर्मिनल्स कंटेन वेसिकल फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल्स में ये न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको दाने जैसे, वो क्या है, वो है न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि केमिकल है, जो हमारे इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ओके जो एक्सॉन टर्मिनल है कंटेन वेसिकल। ओके अब ये क्या है, ये स्लोअर होगा, बीच में गैप आ गया, अगर दो बिल्डिंग के बीच में गैप है तो ऑब्वियसली आपको जंप करने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो गया। और या अगर आप कर भी जाते हो, आप अगर सुपरमैन हो या सुपर वुमेन हो, तो आप जंप भी कर जाओगे, लेकिन थोड़े स्लो तो हो ही जाओगे, राइट। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन जंक्शन एंड मेनी अदर एरियाज ऑफ ब्रेन। तो ये जो है, ये ज़्यादातर न्यूरॉन जंक्शन में पाया जाता है, और बहुत सारे ब्रेन के एरियाज में भी मिलता है ये। आज कंट्रोल द, ठीक है, ये है, ये हमने कर लिया। अब है कैसे इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है हमारा एक्शन पोटेंशियल। ओके chemicals called are involved in the transmission of impulses at these synapses. The axon terminal क्या करते हैं, axon terminal contain vesicle filled with neurotransmitter when an impulse या फिर एक्शन पोटेंशियल कह लो आप, दोनों एक ही बात है। ये एक्सॉन टर्मिनल पे आएगा, वो एक्सॉन टर्मिनल पे आया हमारा इम्पल्स, इट स्टिमुलेट, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा साइनेप्टिक वेसिकल को, उसको वो मूवमेंट कराएगा। साइनेप्टिक वेसिकल जो ये राउंड राउंड सा जो फिगर दिख रहा है आपको, इसको क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट कर देगा। इस साइनेप्टिक वेसिकल को जैसे ही इम्पल्स आएगा, वो क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट कर देगा मेम्ब्रेन की तरफ, है ना, मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। फिर ये क्या करता है, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज कर जाता है। ओके स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फ्यूज कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये यहाँ फ्यूज करने के बाद ये रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये फ्यूज, पहले तो फ्यूज करेगा, उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो गैप है वो। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, उसको वो क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये रिसेप्टर्स है,
ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं। कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर, जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज होंगे वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेंगे। ये नहीं कि कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर किसी भी रिसेप्टर में जाके चिपक जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स होंगे उसके साथ ही वो बाइंड करेगा। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। अब ये जो बाइंडिंग हो गई है, ठीक है, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो गई है न्यूरोट्रांसमीटर की, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आयन चैनल्स जो हैं, जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आयन चैनल्स हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप किया था हमने। वो क्या करेंगे, ये एंट्री ऑफ आयंस करा देंगे, ये आयंस की एंट्री करा देंगे। इसकी वजह से एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इस तरीके से ये न्यू पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जो कि दो तरीके का होगा। एक तो एक्साइटेटरी होगा, जो क्या करेगा, या तो एक्साइट कर देगा, या इनहिबिटरी होगा, मतलब उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है, उसके फंक्शन को स्टॉप कर देगा। या फिर एक्साइटेटरी होगा तो वो एक्साइट कर देगा फंक्शन को। होपफुली आपको ये जो टॉपिक है, बहुत छोटू सा टॉपिक, वो आपको समझ में आया हो और इजी लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट अपने डाउट्स ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।